शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास कथा का 20वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। तो आइए सुनते हैं अगन मास कथा का 20वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना था कि श्री प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसके बाद श्री प्रहलाद जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। उसके बाद क्या होता है आइए सुनते हैं। श्री पराशर जी आगे बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मित्रे, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूहों को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे क्षराक्षर, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थिति, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्थूल प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो।
प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर्ष से ही कृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, जीता तो तू ही है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर निश्चित रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी के संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।